आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में बाघ का आतंक। जी हां, राजधानी लखनऊ में भी बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। यूपी में खूंखार भेड़िए का आतंक खत्म हो गया, लेकिन अब खूंखार टाइगर आ गया है। लखनऊ में खूनी पंजे के खौफ ने प्रशासन और ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। मलियाबाद काकोरी बॉर्डर पर खूंखार बाघ ने अब सांड का शिकार किया है और सांड के शरीर पर हमले के निशान हैं। इससे पहले बाघों ने नीलगाय पर अटैक कर चुका है। करीब 20 गांव में बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। अब वन विभाग की टीम के लिए बाघ को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गया है। वन विभाग लगातार जगह जगह जाकर खूंखार बाघ को तलाश कर रहा है। ये तस्वीरें के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं खूनी पंजे का खौफ, राजधानी लखनऊ में बाघ की दहशत, सांड का शिकार कर चुका बाघ। बाघ की दहशत के बीच वन विभाग ने बाकायदा पूरे इलाके में अलर्ट का पोस्टर लगा दिया है। लखनऊ के काकोरी इलाके में लगातार बाघ ऐसे में खौफ बरकरार है। पिछले कई दिनों से बाघ की दहशत की वजह से इस इलाके के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं। इस बीच कल भी एक बार बाघ ने एक जानवर पर हमला किया और जानवर का शिकार किया। ऐसे में आप देख सकते हैं कि फिलहाल वन विभाग की तरफ से इस पूरे इलाके में जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में छोटे बच्चे, महिलाएं और मवेशियों के लिए बाकायदा जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। ये भी लिखा है कि शाम होते ही छोटे बच्चे, महिलाएं और मवेशी को बाहर जो है वो ना निकलने की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर ढोलक, नगाड़ा बजाएं, पटाखे जलाएं। और चूँकि बाघ का जो पूरा कहर है वो इन इलाकों में ही देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसको लेकर पूरी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। ये भी लिखा है कि सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना निकलें। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि वन विभाग लगातार अब एडवाइजरी जो है वो जारी कर रहा है और इन सब के बीच में बाघ को पकड़ने के लिए बाकायदा कॉम्बिंग की जा रही है। लेकिन बाघ जो है वो लगातार जंगलों में ही छुपा हुआ है और पिंजड़ा लगने के बावजूद भी बाघ जो है वो अभी तक शिकंजे में नहीं आया है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। जी मीडिया ने उसी रास्ते पर पहुंची है टीम जहां बाघ के पैरों के निशान है और जिस रास्ते से बाघ जंगल से गांव की तरफ आ भी रहा है। लखनऊ के काकोरी इलाके के रहमान खेड़ा के तमाम गांव में इस वक्त बाघ की दहशत है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से बाघ जो है वो जंगल से निकलता है और शिकार करने के बाद जंगली जानवर का वापस जंगल में घुस जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सामने का रास्ता है ये जो है गांव की तरफ जंगल से आता है। देख सकते हैं आप सामने की तरफ, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जो एरिया है जहां पे हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाघ के पैर के निशान है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए बाघ के पैर के निशान जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर बाघ जो है वो देखा गया था और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर हम बाघ के एक पैर के निशान आगे देखेंगे तो आगे बढ़ते की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप दूसरे निशान जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ये जो दूसरा निशान है बाघ के पैर का, चूँकि लगातार पिछले 20-22 दिन से बाघ की लोकेशन इसी एरिया में पाई जा रही है, तो ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जो एरिया है जो जहाँ से बाघ बार बार जंगल से निकल के आ रहा है गांव की तरफ और यहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है, ये वो एरिया है। यहाँ से बाघ जो है वो सीधे जंगल से निकलता है और इस रास्ते से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है और गांव में प्रवेश करता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ से अगर हम बात करें तो पीछे की तरफ का जो पूरा एरिया है ये जंगल का एरिया है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे की तरफ पूरा जंगल है और यहीं से बाघ जो है वो अपना रास्ता उसने चुना है। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है पीछे की तरफ का जो रास्ता है वो आप जंगल की तरफ से आता है। तो ये पूरा रहमान खेड़ा का जंगल है जो कई एकड़ में है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार जो बाघ है वो इसी इलाके में इस रास्ते को चुनता है और चुनने के बाद वो सीधे जो है गांव की तरफ जाता है जहां पर वो शिकार करता है। तो ऐसे में फिलहाल लगातार जो वन विभाग की टीम है वो इन्हीं इलाकों में कॉम्बिंग कर रही है और बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ, रहमान खेड़ा।
वहीं काकोरी इलाके में बाघ लगातार जानवरों का शिकार कर रहा है। पहले नीलगाय और अब सांड का शिकार किया। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग भी कर रही है। बाघ की तलाश में लगातार वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि बाघ ने यहीं पर एक जानवर का शिकार किया है और टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो लगातार जंगलों में कॉम्बिंग कर रही है, एक एक चीज़ों को जो है बहुत बारीकी से देख रही है और लगातार जो है बाघ को पकड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर जारी है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहीं पर बाघ ने ये शिकार किया है और उसके बाद जो टीम को जिसकी जानकारी मिली है तो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर जो वन कर्मी हैं वो हथियार लिए हुए हैं। इसके साथ साथ दूरबीन जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है और जो पूरी दूरी है, चूँकि जंगल बहुत घना है, ऐसे में काफ़ी मुश्किलें जो है वो टीमों को आ रही हैं। लगातार जो है चूँकि ड्रोन से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है अंदर के तरफ का, तो ऐसे में एक एक चीज़ों को जो है पूरा बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा दूरबीन से जो है वो देखा जा रहा है ताकि जो डिस्टेंस है वो देख सकें। इसके साथ साथ जो पूरी टीम है वो लगातार हथियारों से लैस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो गन है वो भी टीम लिए हुए है। इसके साथ साथ जो इंजेक्शन होता है, जो डॉट होती है, वो आप देख सकते हैं कि अपने हाथों में डॉट लिए हुए हैं। इसके साथ साथ पूरी टीम जो है वो तैयार है। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए टीम जो है वो इस वक्त अंदर की तरफ जा रही है जहाँ पर बाघ ने शिकार किया है। और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है वो पूरी तरह से तैयारी की हुई है और पूरी तैयारी करके ये टीम यहाँ से लगातार जो है अंदर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और यहीं पर ही बाघ ने शिकार किया था, जिसके बाद अब जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रही है। और ये कहा जा सकता है कि हर एक चीज़ का जो है टीम जो है पूरा परीक्षण कर रही है और बाघ को कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं जी मीडिया ने एसडीओ हरिनाम से ऑपरेशन बाघ को लेकर खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं कैसे अब प्रशासन का ऑपरेशन चल रहा है इस बाघ को पकड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त एसडीओ लखनऊ हिलाल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। हिलाल जी, लगातार जो है आप लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं, अभी हम देख भी पा रहे हैं, किस तरह से जो है आप लोग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं? कल शाम को हम लोग को खबर मिली, यहाँ एक एसएस वन जी द्वारा सांड का शिकार किया गया। तत्काल हम लोग टीम ने भेजा और यहाँ लोकेशन लेकर के लोग गए, बताए, तो हम लोग जो है ये पूरा जो एरिया है बहुत बड़ा है, तो कितनी थोड़ा मुश्किल भी आ रही है क्योंकि घना जंगल। 30 हेक्टेयर है रहमान खेड़ा का फार्म और इसी भी जंगल में इसका मूवमेंट हो रहा है। काफ़ी हम लोग प्रयासरत हैं, तो कल शाम को से तो अच्छा, ये गांव वालों को आप लोग किस तरह से अलर्ट किए हुए हैं? गांव वालों को बताया गया कि सूर्योदय के पहले बाहर न निकले और सूर्यास्त के बाद सभी लोग अपने घर में कैद रहें। अपने बच्चों को, मवेशियों को घर के अंदर रखें। विषम परिस्थिति में अगर कहीं जाना हुआ तो ग्रुप में जाएं, 8-10 लोग जाएं, हाथ में लाठी डंडा रहें, मसाल रहें और सुरक्षित रहें। ढोल बजा अगर कहीं निकल रहे हैं, कोई सूचना मिले तो पड़ाका वड़ाका फोड़ें, छुपाने का प्रयास करें। और कल ये सूचना आपको मिली तो रात में हम लोग आए तो यहाँ कैमरा लगाया गया। ये कैमरा यहाँ लगाया गया, इसमें फुटेज जो है? हाँ, उसके फुटेज में तो अभी रात में कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, और कितने कैमरे इस तरह के लगाए गए हैं एरिया में? कुल 15 कैमरे हैं। हाँ, हर जगह जो है निगरानी की जा रही है। कितनी टीमें लगी हैं? कुल 5 टीम लगी है। 5 टीमें? हाँ, दिन रात जो है यहाँ रह करके इसकी निगरानी की जा रही है। बाकायदा मचान और वो मचान भी बना है। वहाँ रात में हम लोग पट्टा भी बांधे थे, आज उस पट्टे को खींच ले गया। वहाँ भी हम लोग गए थे, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा कहाँ ले गया है, झाड़ी में कहीं रखा होगा, तो अभी फिर वहाँ व्यवस्था करेंगे। वहीं जी मीडिया की टीम जंगल के करीब 20 किलोमीटर अंदर गई है, जहां बाघ की लोकेशन अभी और गहरी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जंगल बहुत घना है, इसलिए कहीं ना कहीं बाघ आने के बाद जंगलों में चला जाता है। लखनऊ के काकोरी के रहमान खेड़ा के उस जंगल में हम मौजूद हैं जहां पर बाघ ने अपना ठिकाना बना रखा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि हम इस वक्त जंगल के 20 किलोमीटर के अंदर के एरिया में मौजूद हैं
और इसी रास्ते से गांव की तरफ रुख करता है बाघ। और आपको देखिए तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी इलाके में जो पैर के निशान हैं वो आपको बाघ के यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन्हीं रास्तों से बाघ जो है वो जंगल की तरफ रुख करता है। चूँकि ये बहुत घना जंगल है और करीब 20 किलोमीटर के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं और अभी भी करीब 40 किलोमीटर का जंगल जो है वो आगे की तरफ मौजूद है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बाघ है वो इसी इलाके में अपना ठिकाना बनाया हुआ है। चूँकि अगर हम बात करें तो ड्रोन कैमरे से इस पूरे लोकेशन को जो है ट्रैक नहीं किया सकता, क्योंकि यहाँ पर घने घने पेड़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोकेशन है वो ट्रैक नहीं हो पा रही है। और यहीं पर जो बाघ के पंजों के निशान हैं वो इस एरिया में आगे की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस पूरे जंगल की तरफ तो यहाँ पर ड्रोन कैमरे जो है वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बाघ लगातार अपनी लोकेशन जरूर बदल रहा है, लेकिन वो इसी जंगल के करीब 30 किलोमीटर के जो दायरे में ही अपना ठिकाना बनाया हुआ है। चूँकि ये काफ़ी अंदर का एरिया है और ये जो है छुपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान में से एक बताया जाता है। तो ऐसे में ये फिलहाल कहा जा सकता है कि बाघ को खोजने की कोशिश लगातार टीमें कर रही हैं। हम इस वक्त गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर जो ये जंगल का अंदर का एरिया है यहाँ पर मौजूद है और अभी भी अंदर की तरफ करीब 40 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर ये बाघ के जो निशान हैं वो पाए गए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाघ के जो पैर के निशान हैं वो कई दफ़ा पाए गए हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बाघ इसी रास्ते से ही होकर गांव की तरफ जाता है और इन्हीं जंगलों में ही बाघ ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। जहां बाघ ने जानवर का शिकार किया, जहां उसने सांड का शिकार किया, वहां जी मीडिया की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिएगा। काकोरी इलाके में बाघ को पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग की टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही है। हम इस वक्त उसी जंगल में मौजूद हैं जहां पर बाघ ने शिकार किया है। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसके साथ साथ यहां पर जो CCTV कैमरा लगा है उसके भी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं कि बाघ किस दिशा में आया था और एक एक चीज़ों के बारे में पता किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दूरबीन से बाकायदा जो है देखा जा रहा है जंगल के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पूरी जो टीम है वो अंदर की तरफ मौजूद है और बाघ की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने की कोशिश जो है वो वन विभाग की टीम कर रही है ताकि जल्द से जल्द बाघ को जो है पकड़ा जा सके। वन विभाग की टीम सुबह और शाम लगातार जो है कॉम्बिंग करती नजर आ रही है। तमाम जो फुटेज हैं उनको भी जो है खंगाला जा रहा है। जो CCTV कैमरा यहाँ पे लगा है उसकी भी पूरी जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है, कुछ पे फुटेज जो है कुछ मिल सके बाघ को पकड़ने के लिए। तो पूरी टीम जो है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है और कोशिश किया जा रहा है कि बाघ जो है वो किस लोकेशन से आया था उसके बारे में पता लगाया जा सके। ये आप कैमरा देख सकते हैं कि CCTV कैमरा जो है यहाँ पर पेड़ पे जो है यहाँ पर लगाया गया था और उसी के जो फुटेज हैं वो मोबाइल पर जो है चेक किए जा रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जंगलों के बीचों बीच ये कैमरे जो है लगाए गए हैं ताकि बाघ जो है वो इसमें कैद हो सके, ताकि जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मालूम चल सके। और इसी को लेकर पूरी टीम लगातार रात दिन कॉम्बिंग करती हुई नज़र आ रही है। तो ये फिलहाल कहा जा सकता है कि ये जो पूरी कवायद है ये पूरे बाघ को पकड़ने के लिए है और पिछले कई दिनों से बाघ इस इलाके में कई जानवरों को शिकार बना चुका है। ऐसे में एक बार उसने फिर से इसी तरह से इस जंगल में एक शिकार किया है, जिसके बाद टीमें जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, एक एक चीज़ों को जो है पता लगा रही है कि क्या कुछ है। और आप देख सकते हैं कि ये जो जंगल है इसी एरिया में बाघ ने शिकार किया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल बाघ को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं और टीमें इस बात को लेकर ऑपरेशन चला रही हैं कि जल्द से जल्द जो है बाघ जो है वो पकड़ा जा सके और इसके लिए पूरी कवायद जो है वो की जा रही है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं लखनऊ के काकोरी के रहमान खेड़ा इलाके में लगातार बाघ की दहशत से लोग घर में कैद होने के लिए मजबूर हैं। घरों से निकलना तो लोगों ने छोड़ ही दिया है। काकोरी के मीठे नगर में लगातार बाघ की दहशत की वजह से लोग इस वक्त काफ़ी दहशत में हैं। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ पर भी तमाम घरों में वन विभाग ने जो वार्निंग है वो लगा दिया है कि शाम होते ही घरों से बाहर ना निकले। हमारे साथ तमाम ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चरण सिंह जी, कितनी दहशत है इस वक्त बाघ की? अरे यहाँ बहुत दहशत है सर। यहाँ जो है घर से निकलते ही नहीं है शाम को आदमी,
ना खेत खलिहान नहीं जा पाते हैं, कहीं चारा पानी लेने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में जो है गांव के करीब जंगल है, वहां से आ चुका है। कल जो है सांड को भी खाया है। तो ये बताइए कि आप लोग जो है अपने बच्चों की और मवेशियों की कैसे सुरक्षा कर रहे हैं? सुरक्षा का घर में बांध रहे हैं, बाहर नहीं बांधते हैं, बच्चों को निकलने नहीं देते हैं। इतनी दहशतें हैं, गांव के आसपास आ जाता है शाम को। तो आप लोग खेत में जा रहे हैं कि नहीं? खेत में दिन को जाते हैं, लेकिन 4 बजे से खेत नहीं जाते हैं। नहीं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, किस तरह से जो है दहशत यहाँ पर फैली हुई है गांव में? दहशत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखा भी गया है गांव के करीब में। इस वजह से ज़्यादा लोग दहशत है। स्कूल बच्चों को जाना, स्कूल भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जंगल के ही होके स्कूल जाया जाता है। इसीलिए बच्चों को बहुत शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, और हम लोगों को किसानी के माध्यम से जो है बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं कई इलाके में बाघ की दहशत इस कदर है कि लोग शाम को घर से निकलने से भी डर रहे हैं। लखनऊ के काकोरी इलाके में लगातार बाघ का खौफ बरकरार है। बाघ ने कल एक बार फिर से एक जानवर को अपना शिकार बनाया है। हम इस वक्त मीठे नगर में मौजूद हैं, काकोरी क्षेत्र के, और यहीं पर ही सबसे ज्यादा बाघ देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ गांव वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम, एरिया कितने दिन से इधर घूम रहा है बाघ, और किस तरह से खौफ है आप लोगों को? अरे भैया बहुत डर है यार, समझ आदमी खेतन नहीं जा रहा, समझ लो जानवर नहीं खोल रहा है, समझ लो डरन मारे भैंसी हैं, मान लीजिए लोग खेते बरसों काटे जाना वह डर है, कत्ते खन अटैक मार सकते है, तो इस समय बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये बाघ कितने दिन से इधर है और इस पूरे एरिया में? मान चलो हो गए 15 दिन, लमसम 20 दिन, अरे महीना समझ लो लग जा रहा है। इनका लोगों आए 15-20 दिन हो ही रही हैं। अच्छा, ये बाघ अभी तक जो है जंगली जानवरों पर ही निशाना, आप लोग गांव वालों ने देखा है उसको, बाघ को? अभी हाँ, देखा गया है। देखा गया है। हाँ। तो ये बताइए कि कितना डर है आप लोग के अंदर, और किस तरह से जो है आप लोग काम करने के लिए जाते हैं? अरे कोई बाहर निकलता ही नहीं है, मतलब घर ही के अंदर अपना मतलब दिन में रहता है, बाद में जाता ही नहीं कोई बाहर। हाँ, मतलब दहशत तो है ही है। बैल वैल के खा गया है, तो ये नीलगाय खा चुका है। लगातार जो है गांव के आसपास ही दिखा जा रहा हाँ, है। गांव के आसपास दिखा जा रहा है। तो देखिए, ये मीठे नगर के लोग हैं और बता रहे हैं किस तरह से जो बाघ की दहशत है वो यहाँ पर बरकरार है, और लोग जो है वो अपने घरों में ही कैद हो गए हैं कि किसान जो है खेत की तरफ नहीं जा रहे हैं, और लगातार बाघ जो है वो इस इलाके में जो है देखा गया है। और ऐसे में लगातार ये कहा जा सकता है कि अब जो है वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन फिलहाल वन विभाग को अभी सफलता नहीं मिली है। कैमरामैन रामबाल के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।